नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब मदरसा टीचर्स को मानदेय नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया है और इसको लेकर आदेश भी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। तो टीचर्स जो कि मदरसे में पढ़ाते हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा झटका है। जिस तरीके से अब मदरसा टीचर्स को मानदेय नहीं मिलेगा, ये बड़ी घोषणा योगी सरकार की ओर से की गई है। आपको मैं ये बता दूं कि जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। पहले केंद्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों का मानदेय बंद किया और अब योगी सरकार ने भी इसे बंद कर दिया है। यानी एक तरीके का ये वेतन है जो कि मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि मदरसा शिक्षकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। इस फैसले के बाद करीब 25,000 मदरसा शिक्षकों का मानदेय खत्म हो जाएगा। यानी जो उन्हें वेतन मिलता रहा है वो अब खत्म हो जाएगा। और बड़ी जानकारी के मुताबिक 1993 से 94 से चल रही मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, इसके तहत मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स और साथ ही सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे गए थे। वहीं साल 2008 में इस स्कीम को फॉर प्रोजनिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के नाम पर इसे चलाया गया और इस स्कीम के तहत 25,000 शिक्षक रखे गए थे, जिसमें ग्रेजुएट शिक्षकों की बात करें तो 6,000 और मास्टर्स कर चुके शिक्षकों की बात करें तो 12,000 प्रति महीने का मानदेय उन्हें दिया जा रहा था। तो इस तरीके से ये शिक्षक जो रखे गए थे, जो ग्रेजुएट पास थे शिक्षक, उन्हें 6,000 रुपए और मास्टर्स कर चुके शिक्षकों को 12,000 रुपए प्रति माह ये मानदेय दिया जाता था। लेकिन अब योगी सरकार ने ये मानदेय बंद कर दिया है। यानी मदरसा टीचर्स को अब ये वेतन नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका मदरसा में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए है। अखिलेश सरकार में इसमें बढ़ोतरी की गई थी। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसमें 2,000 रुपये और साथ ही 3,000 रुपये प्रति माह मानदेय अपनी ओर से बढ़ाने का फैसला लिया था। यानी केंद्र सरकार ने इस मानदेय को नहीं बढ़ाया था, बल्कि अखिलेश सरकार ने इस मानदेय को बढ़ाया था। इसके बाद से जो ग्रेजुएशन दरअसल कर चुके टीचर्स थे उनको 8,000 रुपये और साथ ही जो मास्टर्स टीचर्स कर चुके थे उन्हें 15,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा था। तो इस तरीके से ये वेतन बढ़ाया गया था। लेकिन अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मानदेय बंद क्यों किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना को केंद्र सरकार में 2021 से 22 तक की स्वीकृति मिली थी, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही मानदेय नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद बजट में अतिरिक्त मानदेय जो दिया जाता था उसकी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अब इस मानदेय में कोई भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। इसी वजह से सभी जिलों को आदेश भेजते हुए मानदेय पर रोक लगा दी गई है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं हरिबख्श सिंह, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मानदेय की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है जो अतिरिक्त दिया जा रहा था, और कोई भी इस मानदेय में बजट या वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इसका आदेश भी सभी जिलों को भिजवा दिया गया है। ये जानकारी जो है वो अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सियासत भी हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये एक्स्ट्रा वेतन इसको कह सकते हैं जो मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा जाहिर तौर पर, और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो इन तमाम
तमाम मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स को लगा है, क्योंकि जो वजह बताई गई है इस पूरे मामले में वो ये है कि इस योजना को केंद्र सरकार में 2021 से 2023 तक ही स्वीकृति मिली थी, यानी आगे की स्वीकृति नहीं थी। तो ऐसे में इस पूरी योजना को अब इस तरीके से बंद किया गया है कि पहले केंद्र सरकार ने दरअसल इस योजना के तहत मानदेय बंद किया मदरसा में पढ़ाने वाले टीचर्स का, और अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी ये बड़ा फैसला ले लिया है जिसमें मदरसा टीचर्स को अब मानदेय नहीं दिया जाएगा और ये आदेश अब सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता इस पूरे मामले को लेकर सवाल योगी सरकार पर उठाएं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं, जिस तरीके की नीतियां, जिस तरीके की योजनाएं वो लागू कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हर एक मामले को लेकर एक्शन मोड में हैं, और जाहिर तौर पर हमने ये भी देखा है कि कई मदरसों पर कार्रवाई भी हो चुकी है, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो कि देश हित में नहीं है। तो ऐसे में उन मदरसों पर कार्रवाई भी हमने देखी है, कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योगी सरकार में कई बड़े एक्शन लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं बौखला सकती हैं। ये हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी जैसे नेता बयान दे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में मदरसा टीचर्स जिनकी नियुक्ति की गई थी, दरअसल उनका मानदेय अब खत्म कर दिया गया है, मानदेय अब बंद कर दिया गया है। अब उन्हें वो वेतन नहीं मिलेगा और इसको लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये बताया गया है कि दरअसल एक स्कीम थी, मदरसा आधुनिकीकरण योजना थी केंद्र सरकार की, ये स्कीम जिसे एक तरीके से अब बंद कर दिया गया है। 2008 में इस स्कीम को फॉर प्रोविजनिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के नाम से चलाया गया था, लेकिन अब जाकर जो शिक्षकों की नियुक्ति इसके तहत की गई थी, अब उनका मानदेय बंद हो जाएगा। ये फैसला अब योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में लिया गया है। तो वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री जो हैं दानिश आजाद अंसारी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षकों का मानदेय रोकने का आदेश जारी हुआ है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में तकनीकी कारणों से शिक्षकों का मानदेय रोक दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षकों के मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है वो यही दी गई है कि तकनीकी कारणों से शिक्षकों का मानदेय रोका गया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो ये योजना थी केंद्र सरकार की, इसको सिर्फ 2021 से 2022 तक की ही मंजूरी मिली थी और केंद्र सरकार पहले ही मानदेय रोक चुकी है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी ये बड़ा फैसला कर लिया है कि मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आने वाले वक्त में किस तरह से सियासत गरमाएगी ये देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ये वेतन बढ़ाया था उस बीच अब योगी सरकार का इस पर रोक लगाना, आखिर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या राजनीतिक भूचाल इस पूरे मामले को लेकर यूपी में खास तौर पर देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।